मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है। आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। और इसके बाद हम सबके महाराष्ट्र के गौरव, महाराष्ट्र की सेक्युलर आवाज अजीतदादा पवार साहब पर आ रहे हैं। जोरदार तालियां बजा करके इस्तेमाल करें दोस्तों, जोरदार तालियां बजाइए आप लोग, और जोर से तालियां बजाइए। महायुति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्री नजीब मुल्ला जी और उनको भारी बहुमत से विधानसभा में भेजने का संकल्प लेने के लिए उपस्थित मेरे मुमरा कहवा विधानसभा क्षेत्र के सभी मेरे भाइयों बहनों और युवा साथियों, उसमें हमारे साथी आनंद परांजपे जी, राजन गिरी जी, प्रमोद इंदुराव जी, वनिता पगारी जी, अनिता किनी जी, रूपाली गोटे जी, जफर मोमानी जी, मोरेश्वर किनी जी, राजू अंसारी जी, अबू फैजी जी, डॉक्टर मुमताज शाह जी, नासिर खान जी, वहीदा खान जी, माया कटारिया जी, संगीत पालेकर जी, मनीषा भगत जी, राजा सूर्यवंशी जी, नजमुद्दीन मलिक जी, अजीज वाटा जी, अनवर कच्ची जी, मुख्तार अंसारी जी, गुरु मागमारे जी, श्रीजल सोनू जी, रिदा रशीद जी, विशु भगत जी, अश्विन राउत जी, मोहसिन शेख जी, मयूर कारण जी, मनीषा किनी जी, शर्मिला किनी जी, नेहा नाइक जी, आया अर्जुन जी, सीता खैरे जी, नंदाताई शिंदे जी, नादिया कामोद जी, माया कटारी जी और सभी मेरे युवा साथियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक को राजनीति और समाज के में उचित अवसर देने का संकल्प हमने लिया है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में लगभग 10% सीटें अल्पसंख्यकों को आरक्षित की है। मैं आप सभी को बताता हूँ, मैं हमेशा पूरे महाराष्ट्र में जब जाता हूँ तब सभी को बताता हूँ कि हमारी विचारधारा शिव शाहू फुले अम्बेडकर की है। शिवाजी महाराज है, अम्बेडकर जी है, शाहू महाराज है, शिव शाहू फुले, महात्मा फुले, उनकी विचारधाराओं से हम महाराष्ट्र को आगे लेना जानते हैं और यह हमारा मकसद है। हमने यह 10% टिकट, मुझे जितने भी टिकट मिले, करीबन मुझे 60 टिकट मिले, मैंने सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की। मैंने 10% माइनॉरिटी को टिकट दिया, 12.5% मैंने शेड्यूल कास्ट को टिकट दिया, 12.5% मैंने शेड्यूल ट्राइब को टिकट दिया, मैंने हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, और 10% हमने औरतों को, लेडीज को टिकट दिया। ऐसे टोटल पकड़ के 45% टिकट हमने ये अलग अलग लोगों में दिया है। हम ऐसे मानते हैं कि सबको साथ लेके जाना चाहिए, एक दूसरे में अच्छी तरह से संबंध रखना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज को, समस्याओं को हल करने और उनके विकास के लिए हमारा नजीब मुल्ला ने कई लोक हितकारी योजनाएं चलाई है, जिनसे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिला है। अल्पसंख्यकों को, आशाओं को, आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को पूरा करने का, उन्हें न्याय दिलाने के लिए नजीब मुल्ला के प्रयास ये सराहनीय है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान नेतृत्व और हमारे मुमरा कहवा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता नजीब मुल्ला ने अपने कर्तव्य निष्ठा और सामाजिक प्रतिबद्धता से जनता का विश्वास जीता है। वो सब हमने देखा है। एक सक्षम, एक जिम्मेदार, एक संवेदनशील और अध्ययनशील नेता के रूप में नजीब मुल्ला ने अपनी पहचान बनाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों के विचारों और कार्यों को आगे बढ़ाते हुए
नजीबुल्लाह ने हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रगतिशील और सर्वधर्म समभाव के विचारों को जनता तक पहुंचने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसमें हमें हमारे महायुति के बीजेपी हो, शिवसेना हो, आरपीआई अटॉर्नी जी हो, बाकी हमारे गुट हो, उन्होंने सबने हमें साथ दिया है। उनके नेतृत्व में मुंबरा कौवा क्षेत्र के विकास को मुझे विश्वास है गति मिलेगी। इसके लिए वहाँ की जनता से यहाँ की जनता से मुझे अनुरोध है कि नजीबुल्लाह को समर्थन देकर उनके हाथ और मजबूत करें। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। समाज की शिक्षा, समाज के लिए आरक्षण और सुरक्षा जुड़ी समस्याओं को समझकर उन पर ठोस कार्रवाई को की जा रही है। अल्पसंख्यक समाज की प्रगति और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक ठोस कार्य योजना हमने बनाई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महायुति के माध्यम से इसका लगातार पालन किया जा रहा है और राज्य सरकार इसको लागू कर रही है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नौकरी में आरक्षण और समाज में स्नेह, सौहार्द और भाईचारे का माहौल तैयार करने का सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं और हमें आगे भी प्रयास किए जाएंगे। अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए कई योजनाएं और अवधारणा लागू की है। इन पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए भरपूर वित्तीय सहायता प्रदान की है। ये सहायता छात्रों और युवकों और महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के जैसे हर वर्ग तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। उसके बारे में आप बिल्कुल फिक्र मत रखना। राज्य के अल्पसंख्यक समाज की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारी महायुति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये केवल विचारों से नहीं बल्कि कार्यों से भी सिद्ध हो चुका है। पिछले एक वर्ष में कई गए निर्णय इसका स्पष्ट मिसाल है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने बैकवर्ड क्लास के लिए बारटी बनवाया, जैसे हमने शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरटी बनवाया, मातंग लोगों के समाज के लिए आरटी बनवाया, बहुजन समाज के लिए हमने सारथी बनवाया, वैसे ही हमने ओबीसी के लिए महाज्योति बनवाया, वैसे ही हमने राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ेपन को दूर करने का सर्वांगीण विकास के लिए अमृत की तर्ज पर अल्पसंख्यक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, जिसको हम मार्टी बोलते हैं, उसकी स्थापना का निर्णय लिया है। हम निर्णय लेने वाले हैं। पहले बहुत से गवर्नमेंट आए और चले गए, लेकिन उन्होंने हमारे माइनॉरिटी को कोई ऐसे संस्था निकालने की कोशिश नहीं की। इस संस्था के लिए 11 पदों की सृजन को मंजूरी हमने दी गई है। साथ ही वेतन, कार्यालय खर्च, पिछड़ेपन के अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए 6 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट को स्वीकृति मैंने दी है। राज्य के मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की विकास योजनाओं को गति देने में ये संस्था बहुत अहम भूमिका निभाएगी। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए नई योजनाओं का अनुसंधान और नीतियों का तय करने में इस संस्था की मदद डेफिनेट की जाएगी। इस संस्था के माध्यम से पुलिस भर्ती हो, पूर्व प्रशिक्षण हो, एमपीएससी, यूपीएससी की तैयारी के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं आपको यह भी बताता हूँ कि मैंने जब महायुति में काम करने का तय किया, तब मैंने उनको बताया था कि मैं शिव शौक फुले अम्बेडकर की विचारधारा से आगे जाने वाला हूँ। मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम नई दिल्ली के सहयोग से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विभिन्न ऋण योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम के ऋण दिया जाता है और इस ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी देनी पड़ती है। यह गारंटी आपको ताज्जुब होगा, पहले खाली 30 करोड़ रुपए की थी। मैंने वो बढ़ाकर स्थायी रूप से
अभी 500 करोड़ रुपए की गारंटी मैंने दी है। महामंडल की पूंजी बहुत कम थी, मैंने ये बनाकर 1000 करोड़ रुपए की कर दी है। शिक्षण का ऋण, उसकी सीमा 5 लाख रुपए तक थी, मैंने वो बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। इस निर्णय से मुझे विश्वास है मेरे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक युवाओं को शैक्षणिक ऋण और व्यवसायिक ऋण प्राप्त होगा, जिससे वो व्यवसायिक शिक्षा के साथ साथ उद्योग और व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह उनके लिए स्वरोजगार का साधन बनेगा। इसके अलावा हमारे महामंडल द्वारा व्यापारी और महिला बचत समूह के लिए माइक्रो फाइनेंस सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल द्वारा जरूरतमंदों को दिए जाने वाले ऋण की शर्तों में समीक्षा कर नई शर्तें तय की जा रही है। महामंडल में विभिन्न पदों की भर्ती देखी प्रक्रिया शुरू की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमने छत्रपति संभाजी नगर पुराना अपना औरंगाबाद, यहाँ अल्पसंख्यक आयुक्तालय हमने बनाया है और वहाँ बहुत अच्छी तरह से काम चालू है। मैंने ये भी कोशिश की, मुझे बहुत से लोग मिले, उन्होंने बोला कि अजय पवार आप बैकवर्ड क्लास के गरीब बच्चों के लिए परदेश जाने के लिए मदद करते हैं, आप शेड्यूल ट्राइब के लिए मदद करते हैं, ओबीसी के लिए मदद करते हैं, आप ओपन कैटेगरी के लिए मदद करते हैं, आप सभी को मदद करते हैं, लेकिन हमारे माइनॉरिटी के लिए हम मदद आज तक कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं की। यह सुनने के बाद मैंने अपने माइनॉरिटी के बच्चों को, गरीब माइनॉरिटी के बच्चों को फॉरेन जाने के लिए उनकी ज्यादा उन्होंने स्टडी करनी चाहिए, अच्छी तरह से उन्होंने आगे जाना चाहिए। इसीलिए हर बच्चे के पीछे हर साल 40 लाख रुपए उसको प्रदेश जाने के लिए हमने शिष्यवृत्ति दी है। इसके लिए इस साल मैंने 10 करोड़ 80 लाख रुपए इतना निधि मैंने बजट में तरतूब किया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ, और भी बच्चे जाना चाहते हैं तो ये हम और भी जो अर्थसंकल्पीय तरतूब है वो और भी बढ़ाने का हमारा इरादा है। मेरा इतना ही कहना है कि सभी बच्चों में पढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए, गरीब बच्चों को मदद होनी चाहिए, और ऐसा काम हम सब कर रहे हैं। अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के लिए मैंने 5180 करोड़ का रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे अल्पसंख्यक के विकास संबंध कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अनुदान, पहले वो अनुदान 2 लाख रुपए था, वो हमने बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया गया है। इसके लिए दिसंबर 23 में सरकारी निर्णय जारी किया गया है। महिला आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से 15 जिलों में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 2800 नए बचत समूह के गठन का निर्णय हमने लिया है। इन बचत समूह के जरिए महिलाओं को उद्यमिता और व्यवसायिकता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिला बचत समूह के लिए कर्ज पर लगाई गई कठोर शर्तें हटा दी गई है। अब कर्ज के लिए बचत समूह को कोई जमानत नहीं देनी होगी। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत से समूह का पंजीकरण जरूर नहीं है। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मदरसाओं को निर्बंध बिजली आपूर्ति और ऊर्जा माध्यम से बिजली व्यवस्था और बिजली माफी की योजना लागू की जा रही है। मैंने उसमें पहले प्रारंभिक परीक्षण के लिए अपना नासिक में जो मालेगांव है, नासिक में
हेच मैंने अभी जो बताया मालेगांव में मैंने पहले 5 करोड़ की व्यवस्था की है, वो अगर सक्सेस हुआ तो बाकी जगह भी वैसा ही काम करने का मेरा इरादा है। अल्पसंख्यक क्षेत्रों को विकास कार्यों के लिए बजट में पहले हमने 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और फिर मैंने वापिस जो हमारा बजट आया उसमें 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ऐसे इस साल 1000 करोड़ का प्रावधान हमने किया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक के संबंधित विकास कार्य पूरे हो जा रहे हैं। 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे उनका विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं आपको यह भी बताता हूँ, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा और कार्यक्षमता बढ़ाने पर हमने जोर दिया गया है। वक्फ कार्यालयों को संख्या बढ़ाने और विवादों के निपटारे के लिए समय सीमा तय की जा रही है। वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। ये सब हम करना चाहते हैं। हमने उसके बारे में डिसीजन लिया है। मैं आप सभी को बताता हूँ भाई और बहनों, पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था, उन्होंने कभी ऐसा काम करने की कोशिश नहीं की। हमेशा खाली आपके वोट लिए, लेकिन आपको मदद नहीं की। मैं आपको विनती करता हूँ, विधानसभा चुनाव का माहौल अभी पूरे महाराष्ट्र में गर्म हुआ है, गर्म हो चुका है। ऐसे में हमारी महायुति और राष्ट्रवादी कांग्रेस को हर नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी ताकत से ये चुनाव में उतरे। जहां पार्टी मजबूत है वहां जोर शोर से काम करे और जहां अधिक मेहनत की जरूरत है वहां पूरी ताकत झोंके। 20 नवंबर को मतदान तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से काम करे। मैं हमारे बाकी भी महायुति के जो हमारे साथी हैं उनको भी वैसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यह चुनाव जीतने के लिए जनसंपर्क करे, प्रचार करे, मेहनत करे। महायुति के हर अधिकृत उम्मीदवार को जिताने के लिए जिम्मेवारी हम सबकी है। मुमरा कड़वा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए महायुति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नजीब मुल्ला को भारी बहुमत से जिताना है। उनकी चुनाव चिन्ह घड़ी है। 20 नवंबर को अपने मतदान केंद्र पर जाकर घड़ी के सामने का बटन दबाइए। घड़ी को वोट का मतलब है राज्य के समग्र विकास को वोट, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को समर्थन, किसानों की प्रगति, युवाओं के रोजगार और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य का समर्थन। नजीब मुल्ला को भारी मतों से जिताने की जिम्मेवारी हम सबकी है। मैं आपको वादा करता हूँ, आप सबको मालूम है, मैं जब महाराष्ट्र में घूमता हूँ, जाता हूँ, मिलता हूँ, तब लोगों को बताता हूँ कि मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं जब कोई वादा करता हूँ तो वो पूरा निभाता हूँ। मैं अभी हमारे चीफ मिनिस्टर यहाँ रैली लेने के लिए आए थे, उनकी भी मीटिंग हुई और उन्होंने बताया हम टोरंटो को हटाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, हम भी टोरंटो को हटाएंगे, ये मेरा वादा है। पहले बोलते वक्त हमारे नजीब मुल्ला ने कहा, दादा मुझे CSR की तरफ से भी मदद चाहिए। मैं जरूर CSR के माध्यम से भी यहाँ के डेवलपमेंट के लिए जो भी नजीब करना चाहता है, आप सबको साथ लेके जाना चाहता है, तो उसके लिए CSR फंड भी ज्यादा से ज्यादा देने का ये भी मैं वादा करता हूँ। यहाँ हमारे ड्रग फ्री मुमरा उसके लिए रिहैब सेंटर खोलने का, अभी जब उसका स्पीच चालू था तब नजीब मुल्ला ने कहा ये नई पीढ़ी, नए युवा ये गलत रास्ते से नहीं जाना चाहिए, इसीलिए अपने को ड्रग फ्री मुमरा करना है, रिहैब सेंटर खोलना है, ये भी हम करके दिखाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन ये सब वादा जब नजीब मुल्ला की घड़ी आप जिता के देंगे, उसको MLA करेंगे, तो ये सब मैं करने वाला हूँ, ये याद रखना। दूसरा,
आपके यहाँ ज्यादा पानी चाहिए, वो पानी का MLD ज्यादा पानी देने का काम भी हम जरूर करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में करते हैं, तो यहाँ करना मुझे मुश्किल नहीं है। हॉस्पिटल के लिए हम गवर्नमेंट के तरफ से कुछ मदद यहाँ चाहिए। गवर्नमेंट का काम ही है कि लोगों का आरोग्य अच्छी तरह से रखने का, इसीलिए यहाँ के जो हॉस्पिटल है उसमें क्या क्या कमतरता है उसके लिए भी मैं बजट में प्रावधान करूंगा और आपको फंड दूंगा। 3 महीने में जब एकनाथ जी शिंदे जी ने, मैंने, हमारे बाकी साथियों ने तय किया, श्रीकांत शिंदे जी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने सब तय किया, हमारे आनंद परांजपे जी, अभी सबने तय किया कि यहाँ नजीब को काम करने के लिए कुछ ना कुछ फंड देने चाहिए। 3 महीने में हमने 200 करोड़ रुपए का फंड दिया। आप सोचो 3 महीने में 200 करोड़, तो 5 साल में मैं आपको वादा करता हूं, 5 साल में मिनिमम 3000 करोड़ रुपए का फंड मैं मुंद्रा कड़वा के लिए दूंगा। आप अच्छी तरह से यहाँ की डेवलपमेंट करो, अच्छी तरह से काम कर लो, गलत बिल्कुल काम मत करना, ये भी मेरी आपको विनती है। यहाँ कब्रिस्तान ठीक ठाक करने के लिए 7 करोड़ रुपए हमने दिए हैं और भी कब्रिस्तान की सुविधा वहां देने की जरूरत है, उसके लिए भी ज्यादा निधि, ज्यादा फंड्स मैं आपको दे दूंगा। अभी मुमरा और कड़वा ये सब एरिया बढ़ रहा है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं, रहते हैं, तो ये जो कब्रिस्तान है अपने यहाँ के वो बहुत कम गिरे हैं, इसलिए आगे हम मुमरा के लिए 2 नए कब्रिस्तान हम आपको दे देंगे, आप उसके बारे में बिल्कुल फिक्र मत करना। लेकिन मैंने जो सब बताया ना, ये सब आपको अगर चाहिए तो इस दफा पहले आप हमेशा जो विधायक को जिता के देते थे उनको 15 साल का मौका आपने दिया। मेरी आपको विनती है, मेरी बहना है, मेरे भाई है, मेरे युवा युवती है, सबको विनती है, हमने लाडकी बहना ये एक नया योजना लाई, हमने गरीब हमारे लड़कियां हैं, गरीब घर की, उनको 100% पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए हम उनका पूरी जिम्मेवारी हमारा गवर्नमेंट ले रहा है। जो भी गरीबों को लिए जो करना चाहिए, और ये करते वक्त सभी कास्ट के महिलाओं के लिए किया है, हमने वहाँ कुछ 19-20 नहीं किया। इसीलिए मेरी विनती है, ये सब मैं करके दिखाऊंगा, मैं जैसा बोल देता हूँ वैसा करके दिखाता हूँ। मेरी इतना ही कहना है, 15 साल के लिए आपने यहाँ एक को मौका दिया, उन्होंने क्या क्या किया, टोरेंट के बारे में क्या हुआ आपने सुना। अभी 3 महीने में मैंने नजीब मुल्ला को और हमारे चीफ मिनिस्टर एकनाथ राव शिंदे जी ने और श्रीकांत शिंदे से ने मिलकर 3 महीने में 200 करोड़ रुपए दिया। मैं आपको वादा करता हूं, मैं और हमारा गवर्नमेंट यहाँ 5 साल के लिए आप नजीब को जिता के दे दो, उसको मौका दे दो। पहले वाले विधायक का 15 साल का काम और हमारे नजीब का 5 साल का काम, मैं उसके लिए कम से कम 3000 करोड़ रुपए दूंगा, उससे आप यहाँ का डेवलपमेंट कर दो। ये मेरी आप सबको विनती है, आप किसी को डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके पीछे हैं, हम सब आपको साथ देंगे। और मेरा इतना ही जाते वक्त कहना है, 20 तारीख को वोट देकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 23 तारीख को विजय का जश्न हमारा होगा, हमारा नजीब यहाँ का विधायक बनेगा। यही मेरी विनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दादा एक फोटो होते काढा ना, कुठून जाऊन हो, निकालो निकालो। चालू अरे उचलला फोटो काढा की काढून घ्या।
इकडे बघा समोर. उडी मारलेली नाही.